कद्र किया करो चोर और लुटेरों का, कद्र किया करो चोर और लुटेरों का। क्या पता कब कौन किस मोड़ पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाए। नमस्कार, मेरा नाम अरुण गौतम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिर से एक बार धाका टीवी। वैसे तो भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे देश में एक ही पार्टी है जिसके आने के बाद हमारे देश की गंगा नदी, जो कि पाप धुलने का काम करती थी, अब उस नदी का काम खत्म हो गया है। अब पाप धुलवाने के लिए लोग गंगा नदी में नहीं जाते हैं, बल्कि उस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके कारण उनके सारे पाप धुल जाते हैं। अगर आप एक स्मगलर हैं, या आप पे जघन्य अपराध का कोई मामला दर्ज है, या फिर आप रेपिस्ट हैं, अगर आप उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अभी तक उस पार्टी में सिर्फ इंसान लोग ज्वाइन करते थे, लेकिन इस बार बंगाल चुनाव में उस पार्टी में एक जानवर ने एंट्री मार ली है। अब उस पार्टी को एक जानवर ने भी ज्वाइन कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पागल हो चुका हूं का, कि मैं किसी को जानवर कह रहा हूं। भैया, मैं नहीं जानवर कह रहा हूं, वो खुद शख्स अपने आप को जानवर कह रहे हैं। आई एम कोबरा। आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, आमी एकटा कोबरा, गोखरो आमी। तो देखा आपने, यह है फला फिल्मों के सुपरस्टार हीरो मिथुन चक्रवर्ती, जो खुद को जानवर कोबरा बता रहे हैं। साला, अभी तक तो मैं उनको एक इंसान समझकर उनकी मूवी देखता था। बेशक उनकी सारी मूवियां फ्लॉप जाती थी, लेकिन मैं अभी तक उनको इंसान समझता था। और वो क्या, बीजेपी के मंच पर आने के बाद वो खुद को कोबरा बता रहे हैं, जानवर बता रहे हैं। शायद इस बात को वो भूल रहे हैं कि ये इंसानों की धरती है। यहां पर कोबरा जानवर की क्या अहमियत है। एनाकोंडा जैसे जानवर को भी लोग ना पिंजड़े में रखते हैं। अब एक बात अभी भी यहां पे समझने वाली है कि ये बीजेपी ज्वाइन करने से पहले कोबरा थे, या फिर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कोबरा बन गए। और कोबरा बनने के बाद क्या पता ये टीएमसी को डसेंगे या फिर अपने ही पार्टी को डस जाएंगे। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्या कर सकते हैं। 70 की उम्र हो गई है, बुढ़े हो गए हैं और इनकी मजबूरी है बीजेपी ज्वाइन करना। बेटे पर बलात्कार का केस है, बीबी जघन्य अपराध के केस में फंसी हुई है। अगर ये बीजेपी ज्वाइन नहीं करते तो ईडी और आयकर विभाग अभी तक इनकी गांड फाड़ दिया होता। फिर ये नहीं कहते कि आई एम कोबरा, फिर ये भीगी बिल्ली बनके ना किसी कोने में बैठे होते। तो बस चलते चलते मैं आपसे यही बताना चाहूंगा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी राजनीतिक इंसान का कोई जमीर नहीं होता है, और उनमें सबसे ज्यादा जमीर गिरे हुए इंसान ये हैं। सबसे पहले ये कम्युनिस्ट पार्टी में थे, उसके बाद इन्होंने टीएमसी ज्वाइन किया, अब ये बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। इनका ही खुद का बयान है जो कहते हैं ये कि जहां पे सत्ता होती है, यानी जिस प्रदेश में जिसकी सत्ता होती है, ये उधर ही टपक पड़ते हैं। यानी ये बिना पेनी के लोटा हैं, जिधर हवा बहेगी उधर ये लटक जाएंगे। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा खुद इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है। तो बस मैं चलते चलते आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि सतर्क रहें, सावधान रहें, और ऐसे नेताओं से बच के रहें जिनका कोई जमीर ही ना हो। कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इस पार्टी में। ये दल बदलू लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए राजनीति में आते हैं। आप इनकी पॉपुलैरिटी देखकर इन्हें पसंद ना करें, बल्कि इनके अस्तित्व में झांक कर देखें कि ये लोग हैं क्या चीज। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस नए चैनल धाका टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन को दबाकर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में आती रहे और आप हमें ऐसे ही देखते रहें। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम से कम 10 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, तो समझ लीजिए आपने अरुण गौतम को सपोर्ट कर दिया।